हेलो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का काम ही है खबरों में बने रहना, और इसी कड़ी में बड़ी खबर बने हुए हैं अनुराग कश्यप। मामला तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो आपको बता देते हैं कि अनुराग कश्यप, अगर उनकी फिल्में आपने देख रखी हैं या कभी देखी हो तो आप समझते ही होंगे कि किस टाइप की पर्सनैलिटी है। मतलब बोलते बहुत तेज हैं और वो भी बिना फिल्टर। लेकिन क्या है कि पिक्चर में तो ये सब चल जाता है, रियल लाइफ में कहानी उल्टी पड़ जाती है, और हुआ भी तो वही है। अब ब्राह्मणों पर पेशाब वाली बात से एक कमेंट क्या कर दिया इन्होंने, धर लिए गए, और अब सब जगह के ब्राह्मण मिलके ना इनकी रेल बनाने में लगे हुए हैं, और इंडस्ट्री के अंदर से भी इनको बढ़िया तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब मनोज मुंतशिर ने तो बाकायदा एक वीडियो निकाल कर इनकी क्लास लगा दी है। आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। बताइए, इसके बावजूद अकड़ू कश्यप पुष्पा बने हुए हैं। झुकेगा नहीं, और झुकेंगे नहीं तो फिर झेलो। ब्राह्मणों का जो अपमान जो कर रहे हैं उनका विनाश होना सुनिश्चित है और उनको माफी मांगना चाहिए। ऐसे लोग जो कुंठित मानसिकता से बयान देते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रयत्न करें। कश्यप जी का यह बयान है, दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। कहीं न कहीं उनकी समझदारी में कमी है, जिसको लेकर उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के कमेंट करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसका 7 पीढ़ियां नाश होगी। ब्राह्मण जब किसी को आशीर्वाद देता है तो उसका 7 पीढ़ियां तरती हैं, और अगर किसी को श्राप देता है तो उसकी 7 पीढ़ियां नष्ट होती हैं। हेलो, मेरा नाम है हर्ष और आज हम फिल्मी खबरों की बातें करने वाले हैं। तो अगली खबर का जो हिस्सा बने हुए हैं वो है बॉबी देओल और संदीप रेड्डी वांगा। समझ गए ना, फिल्म एनिमल की ही बात होने वाली है। अरे फिर से उस फिल्म पे कमेंटबाजी शुरू हो गई भाई। मतलब इस फिल्म में कुछ तो था कि अब तक इसकी चर्चा होती रहती है। अब भले ही नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो अलग बात है, बहस होती रहती है। अब आदमी का कैरेक्टर इसमें बहुत ही जंगली दिखाया गया है। अब फिल्म का नाम ही एनिमल है तो दुनिया क्यों इसमें ज्ञान ढूंढने की कोशिश कर रही है? कुछ मतलब है। अब देखो यार, ऐसा है कि देखो दाखो फिल्म खत्म, पीछे पड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, स्वानंद किरकिरे जो बहुत बढ़िया गाने लिखते हैं, ऑल इज वेल, ओरी चिरैया नन्ही चिरैया, जानते ही होंगे स्वानंद को, बढ़िया एक्टर भी हैं। लेकिन उन्होंने अभी एक हालिया शो में इस फिल्म को लेकर कुछ बोला है। कहते हैं कि एनिमल जहरीली मर्दानगी का महिमा मंडन करती है, मतलब टॉक्सिक वाली। अब कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन फिल्म को फिर कंपेयर भी कर देते हैं महबूब खान की फिल्म औरत, उसके बाद गुरुदत्त की साहिब बीबी और गुलाम, सुजीत सरकार की पीकू। मतलब इन जैसी फिल्मों से क्यों तुलना करनी है? और सारी फिल्मों का अपना अपना मकसद होता है, एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है फिल्म बनाने के पीछे, हैं? और समाज पर फिल्मों का असर पड़ता है, लेकिन समाज का भी तो कुछ फर्ज है कि जब अच्छा कंटेंट आए तो उसे भी देखे। अब दुनिया को देखनी है एनिमल, तो उसमें ज्ञान की खोज एक बेमानी बात है। हालांकि स्वानंद ने बाद में खुद बोला भी है कि मेरी समस्या फिल्म बनने से नहीं है, बल्कि इसे मिली जबरदस्त स्वीकृति से है। खैर, अगली खबर है संजय लीला भंसाली की फिल्म, जिसमें रणवीर कपूर है, आलिया भट्ट है, विक्की कौशल है, और इनकी वाली फिल्म का नाम है लव एंड वॉर। इसकी रिलीज डेट टालनी पड़ गई है। इससे पहले भंसाली 2026 की ईद पे लाने वाले थे थिएटर में, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर उस टाइम पे ये फिल्म आती तो आप मान लीजिए इसका सीधा मुकाबला किससे होता? टॉक्सिक, अपने यश रॉकी भाई की फिल्म, उससे सीधी सीधी मार पड़ जाती। लेकिन अब ये फिल्म मुकाबला जो है वो टल गया है, और उसकी वजह है पैसा, पैसे का चक्कर बाबू भैया। क्या है कि भंसाली जो अपने ग्रैंड सेट और पीरियड ड्रामा फिल्मों के लिए फेमस है, उनकी ये फिल्म भी एक पीरियड ड्रामा थी, लव एंड वॉर, मतलब कि ऐतिहासिक कहानी वाली फिल्म। अब ऐसी ऐतिहासिक फिल्में बनाने के लिए लगता है पैसा, रुपया, और वही भंसाली साहब के पास कम पड़ गया है। तो अब ये खुद जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे भी खुद का पैसा लगा के फिल्म को पूरा किया जाए। तो इस कारण से क्या है कि फिल्म जो ईद पे आने वाली थी 2026 में, अब वो लेट होते होते 2026 के बीच में कहीं पे आ पाएगी। अब बात कर लेते हैं शाहरुख खान, जो कि अपनी आने वाली फिल्म किंग की तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके अंदर वो पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ दिखाई देंगे। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और अभय वर्मा भी दिखने वाले हैं। लेकिन रोहित शेट्टी ने ये क्या कह दिया शाहरुख खान के बारे में? नहीं, टीवी ड्रामा नहीं चल रहा है। एक्चुअली शाहरुख खान के साथ रोहित शेट्टी ने एक बढ़िया सी सुपरहिट फिल्म दी थी, चेन्नई एक्सप्रेस। उसके बाद इन दोनों ने एक और फिल्म साथ में बनाई थी जिसका नाम था दिलवाले, लेकिन वो उतना चल नहीं पाई क्योंकि उसी टाइम भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी आई थी, और इस क्लैश के चलते फिल्म
हार गई और भंसाली की फिल्म जीत गई। रोहित और शाहरुख की दिलवाले कुछ खास जब नहीं कर पाई तो खबरें आने लगी कि रोहित शेट्टी और शाहरुख के बीच फिल्म के नुकसान को लेकर कुछ अनबन हो गई है। और इसी का जवाब देते हुए एक शो में रोहित शेट्टी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बहुत कुछ तो नहीं है, बट एक सम्मान है दोनों के बीच में, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए। लेकिन क्या है कि फिल्म के फेल होने के बाद ही रोहित शेट्टी ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था कि अगर अब फिल्मों को नुकसान भी हुआ तो भैया वो ही झेलेंगे। और हम आपको बता दें कि दिलवाले शाहरुख खान और गौरी के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के अंडर बनी हुई थी। अब नुकसान किसका हुआ और किसको क्या फील हुआ ये आप समझ सकते हैं। इरफान खान के बेटे बाबिल, जिन्हें आपने कला और द रेलवे मैन में ज़रूर देखा होगा, उनको इन दिनों लोग कह रहे हैं कि वो अपने पापा की मौत का करियर बनाने के लिए सहारा ले रहे हैं, क्योंकि बाबिल खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पापा की यादें शेयर करते रहते हैं। लेकिन बाबिल ने अपनी नई फिल्म लॉगआउट को जब वो प्रमोट कर रहे थे तो इस बात पर खुल के जवाब दिया है और बोले कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं पापा की मौत का यूज़ कर रहा हूँ बॉलीवुड में एंट्री पाने के लिए, जगह बनाने के लिए। अगर ऐसा होता तो क्या मैं आज भी रोज़ ऑडिशन दे रहा होता? सच ये है कि हम पर उस वक्त जितना प्यार बरसा उसे लोगों को लौटाना ज़रूरी था, ये मेरा फ़र्ज़ था और मैंने सिर्फ वही मोहब्बत शेयर की है जो लोग हमें दे रहे थे। मैंने बस उस प्यार और सम्मान को वापस किया है। इंडस्ट्री में क्या है कि नेपो किड्स को लेकर अक्सर कुछ बातें होती रहती हैं, उन्हें बहुत कुछ सहना तो पड़ता ही है। अब क्या है कि कुछ एडवांटेज तो ज़रूर है कि भैया विरासत में आपको कोई जगह मिली है जहां आप आसानी से सामने आ सकते हैं, फेम पा सकते हैं। लेकिन अगर बाबिल की बात पे ध्यान दिया जाए तो दोस्त, घिसना तो सबको पड़ता है। तो खैर, जाते जाते आज के लिए आपका फिल्म सजेशन है कि इरफान खान साहब की एक फिल्म है जिसका नाम है द नेमसेक। ये एक नॉवेल पर बनी हुई फिल्म है जिसे लिखा था झुम्पा लाहिरी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मीरा नायर ने। इरफान खान और तब्बू लीड कास्ट है। अमेरिका में दर्शाई गई देसी लोगों की कहानी है और अगर आपको थोड़ी समझने वाली, सोचने वाली फिल्में पसंद हैं तो मुझे लगता है ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर इसके साथ ही आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा बहुत कमेंट कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप हमें देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो कीजिए लाइक और कमेंट। साथ ही ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए जी भारत से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जी भारत।